वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त। तो 3 दिनों की ये रीडिंग है पिक ए कार्ड। और इन 3 दिनों में आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपको बोलना, उनका दिल क्या कहना चाहता है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो इस रिश्ते को फ्यूचर में कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, क्या वो आपसे दोबारा इस रिश्ते को सही करने के लिए एफर्ट्स डालेंगे। तो ये रीडिंग है उन सभी लोगों के लिए जिनको अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी, उनकी सोच, उनके थॉट सब कुछ जानना है। तो इस रीडिंग को पूरा सुनना पड़ेगा। और 3 ऑप्शन स्क्रीन पे लगे हैं जिनके टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, 4 अगस्त वाले दिन आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं आपको। मुझे ना काफ़ी सारे इस वाले ऑप्शन में चैनल्ड मैसेज मिले हैं, जिसमें पहला मैसेज है, एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि मैं सब ठीक कर दूं, बस तुम्हारा मुझे साथ चाहिए। तो गाइज, ये पर्सन ना आपसे रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये पर्सन विलिंग है, इंटरेस्टेड है इस रिलेशन में काम करने के लिए, इस रिश्ते को बहुत ही प्यार के साथ, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, लव के साथ, केयर के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ही और शी वांट्स योर लव, योर सपोर्ट, योर टाइम एंड योर केयर। तो 4 अगस्त वाले दिन इस पर्सन की सोच में आपको फील होगा और मुझे काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर आपके लिए प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत टाइम से ना ये एक्शन नहीं ले रहे थे, सोच रहे थे कब एक्शन लूँ, कब उसको प्यार बताऊँ, एक्सप्रेस करूँ फीलिंग्स, कब उसके साथ मैं रिश्ते को और भी रोमांटिक बनाऊँ, लविंग बनाऊँ, प्लेफुल बनाऊँ, एडवेंचरस बनाऊँ। एंड इस रिश्ते में वो अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट रीबिल्ड करना चाहते हैं, दोबारा से आपके दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। तो 4 अगस्त वाले दिन ना सारा दिन इनके अंदर ना अच्छे ख्याल हैं, ये ग्रोथ देखते हैं, आप दोनों के रिश्ते का भविष्य इनको सुनहरा नजर आता है। लेकिन ना इस वाले ऑप्शन में मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर ना आपसे जी चुरा रहे हैं, नजरें छुपा रहे हैं, क्योंकि वो किसी और रिलेशन में हो सकते हैं या कोई ऐसी मजबूरी हो सकती है जो आपको बताई नहीं गई। अगर ये अचानक आपको छोड़ चुके हैं, ब्रेकअप कर लिया है, नो कांटेक्ट कर लिया है, नंबर ब्लॉक में कर डाल दिया है, तो खुश ये भी नहीं है, लेकिन इनकी कोई मजबूरी हो सकती है जो आपको ना पता हो। शायद इनको ऐसा लगा हो कि हमारा फ्यूचर नहीं है और वो आपको बोल नहीं पाए। उन्हें लगा कि अगर मैं डायरेक्टली बोल दूंगा या बता दूंगी तो उनका दिल टूट जाएगा, जो वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या बात हुई, बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक में नंबर डाल दिया है, तो भी तो हमारा दिल टूटा है। लेकिन ये पर्सन या तो फैमिली से बहुत डरते हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। कुछ लोग होते हैं ना जो घर परिवार को नंबर 1 पे रखते हैं, उन्होंने जो बोल दिया वही होगा। ये मुझे वो वाला पर्सन लग रहा है आपका कि परिवार के खिलाफ नहीं जाना। अगर फैमिली को पसंद नहीं है रिलेशनशिप, पार्टनर, तो शायद इन्होंने गिव अप कर दिया है।
लेकिन फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, तभी तो यहाँ पे मजबूरी का कार्ड आ गया है। तो 4 अगस्त वाले दिन ना मिस तो कर रहे हैं आपको, बात भी करना चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, पर कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने दिल छोड़ दिया है अपना। शायद उनको अब लगने लगा है कि अब तो कुछ होगा नहीं। और अगर ये किसी सीक्रेट या हिडन रिलेशन में है जिसके बारे में आपको ना पता हो, तो गाइज ये पर्सन ना उस रिश्ते के साथ साथ आपको भी पैरेलली रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं। शायद आपको पता है या नहीं पता है, कुछ लोगों का पार्टनर किसी अदर रिलेशन में है, और अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, हो सकता है ये उनसे छुपाकर आपके साथ रिलेशन चला रहे हों और आपको ना पता हो कि ये मैरिड हैं। कुछ लोगों को तो पता है लेकिन बाकियों को नहीं पता, और कुछ लोगों में ये किसी सीक्रेट या हिडन रिलेशन में हो सकते हैं जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं है। तो देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज क्या है। बात करो मुझसे, प्लीज गलत मत समझो, मुझे सिर्फ एक बार तुमसे मिलना है। तो ये मैसेज है स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पे दर्शकों ने इस इंसान से दूरी बनाई है। वो तो बात करना चाह रहे हैं लेकिन आप इनसे बात नहीं कर रहे हो क्योंकि शायद आप नहीं चाहते अपना दोबारा दिल तोड़ना, अपने आप को आप कमज़ोर नहीं बनाना चाहते। आप नहीं चाहते कि ये किसी और के साथ होकर भी मुझे भी अपना ऑप्शन समझें। आप इन्हें बता चुके हो कि अगर मेरे साथ रिलेशन में रहना है तो तुम्हें अपने इधर उधर के जो रिलेशन हैं उनको ख़त्म करके आना होगा। तो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं ना जो वो इस इंसान से खुद ही बात नहीं कर रहे क्योंकि आपको इनकी आदतें पता हैं। इन्होंने पास्ट में आपको शायद किसी और के लिए छोड़ दिया होगा और फिर वापस भी आ गए होंगे। तो अब आप बार बार ये इन एंड आउट वाला रिलेशन नहीं चाहते, इसलिए शायद आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन आप डेस्परेट नहीं हो रहे, आप इनके पीछे क्रेजी नहीं हो रहे, पागल नहीं हो रहे कि रात दिन आप इनको कॉल नहीं कर रहे हो, रात दिन आप इनको मैसेज नहीं भेज रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, आप स्टॉक करते हो। आप इनके लिए आप कोई मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना, उपवास रखना, व्रत करना, कोई स्विच वर्ड बोलना, शायद क्रिस्टल्स भी पहने होंगे कि लव लाइफ मेरी अच्छी हो जाए, पार्टनर से रिलेशन में प्यार बढ़ जाए। और कुछ लोग तो शायद बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उन्होंने इस इंसान पर बार बार विश्वास क्यों किया, क्योंकि आपको बाद में पता चला कि ये पर्सन अपने बातों के और वादों के पक्के नहीं हैं। तो आप में से कुछ लोग तो रिग्रेट कर रहे हैं कि काश हमें पहले पता लग जाता कि ये इंसान धोखेबाज है, तो शायद आप इस रिश्ते में इतना टाइम ना रहते। और ये जो सोच रहे हैं आपको लेकर वो ये है कि ये अभी भी ना कॉन्फिडेंस में है कि कुछ नहीं बिगड़ा, ये रिलेशन फिर से सही हो जाएगा, मेरे पर्सन मुझे मौका देंगे, मुझे पता है। तो अभी ये जो डिले दिखा रहे हैं आपको, एक्शन नहीं ले रहे, याद कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि आप कहीं और मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आप इनको ही मौका दोगे और ये अगर लाइफ में आएंगे वापस तो आप ज़्यादा सोचोगे नहीं इनको माफ़ करने के लिए। तो मुझे ये सब नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। कुछ यहाँ पे मुझे स्पिरिट एनिमल्स के कार्ड भी मिले हैं जिसमें पहला आउल निकला है, उल्लू, दूसरा टॉर्टोइस कछुआ, तीसरा पीकॉक मोर, चौथा मंकी बंदर, पांचवा डॉग कुत्ता और छठवां स्पिरिट एनिमल एलिफेंट है हाथी।
ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाइए और लिख दीजिए 4 अगस्त, थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे जो 5 अगस्त का ऑप्शन है। तो 5 अगस्त वाले ऑप्शन को जिन भी लोगों ने चुना है, पर्सन 5 अगस्त वाले दिन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और उनकी एनर्जी कैसी है, क्या वो बोलना चाहते हैं आपको। सबसे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको ना कोई गुड न्यूज़ देने का सोच रहे हैं, कुछ खुशखबरी देना चाहते हैं आपको। ये खुशखबरी कुछ भी हो सकती है कि इन्होंने करियर में कुछ अच्छा कर लिया है तो आपके साथ बात करके जश्न मनाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आपको लेकर इनके अंदर ना काफ़ी उम्मीदें भी हैं और एक्साइटमेंट भी है। जैसे होता है ना कि हम अपनी लाइफ में अगर कुछ अच्छा करते हैं तो हमें होता है कि सबसे पहले ये खुशखबरी मैं अपने पार्टनर को दूं, उसके साथ मैं कहीं घूमने जाऊं, किसी मंदिर, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, किसी चर्च में उसके साथ माथा टेकने जाऊं, भगवान की ब्लेसिंग्स लेकर आऊं, ईश्वर की कृपा पाऊं। अच्छी एनर्जी है, दुखी एनर्जी में नहीं है पार्टनर। लेकिन अभी तो रीडिंग स्टार्ट हुई है, आगे आगे देखते हैं क्या सिचुएशन निकलती है। और बाकी के कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो किसी कार्मिक कनेक्शन में स्टक हैं। बहुत लोग अक्सर पूछते हैं कि कार्मिक कनेक्शंस क्या होते हैं, प्लीज़ बताइए ना। तो देखिए, उसके लिए अगर आपको एक अलग डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर कार्मिक कनेक्शन लिखना, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगी। और अगर आपको ऑलरेडी पता है और उसके बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो आप नेट पे जाके भी सर्च कर सकते हो कि कार्मिक कनेक्शंस क्या होते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने रिलेशन को किसी भी टाइटल या टैग में मत डालें, कार्मिक है या सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, बल्कि अपने रिलेशनशिप्स को आप पॉजिटिव बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैनिफेस्टेशंस करा करो, चक्रा बैलेंसिंग करा करो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे मेथड्स हैं, स्क्रिप्टिंग है, विजन बोर्ड है, विजुअलाइजेशन टेक्निक है, मिरर टेक्निक है और अफर्मेशंस बोलना प्यार को लेकर, मैरिज को लेकर, ट्रू कनेक्शन या ट्रू लव को लेकर। और ग्राउंडिंग भी करा करो। बहुत लोग ग्राउंडिंग नहीं करते। ग्राउंडिंग आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाती है। अपने आप को ग्राउंड कैसे करें, इसके लिए भी अधिक जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। बिकॉज अगर अभी मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हर किसी को लंबा वीडियो सुनना अच्छा नहीं लगता। अब आते हैं रीडिंग पर। तो 5 अगस्त वाले दिन ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे बात करने के लिए। अगर आपसे उनकी बात हो जाएगी वो तब भी ठीक फील करेंगे और अगर नहीं भी होगी वो तब भी ठीक फील करेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं दिख रहे वो कि बात नहीं हो रही है तो वो बहुत दुखी हैं, उदास हैं, अकेले हैं, नहीं। ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल दिन होगा 5 अगस्त वाला और वो भी निकल जाएगा। बाकी यहाँ पे मैसेज देखते हैं, चैनल्ड मैसेज जो वो आपको बताना चाहते हैं। कैन यू प्लीज फॉरगिव मी एंड लेट अस स्टार्ट अगेन। वाओ, ये हुई ना बात। पर्सन आपसे रिकंसिलेशन चाहते हैं और माफ़ी भी चाहते हैं कि आप इनके पिछले किए गए जो भी इन्होंने एक्शन लिए थे या फिर इस रिलेशन में एफर्ट्स अगर नहीं डाले थे, कोई गलत काम इन्होंने आपके रिलेशन में किया है। गलत काम क्या हो सकता है, या तो एक आपके साथ होते हुए किसी और के साथ भी रिलेशन में थे,
दूसरी चीज, आपको उतना टाइम नहीं दे रहे थे, उतना अटेंशन नहीं दे रहे थे, उतना अपनी एनर्जी और एफर्ट्स नहीं दिखा रहे थे जो किसी रिलेशन में होने चाहिए। हमेशा आपको लगता होगा कि यार मुझे ही कॉल करना पड़ता है, मुझे ही मैसेज करना पड़ता है, मुझे ही इस इंसान को बार बार बोलना पड़ता है कि तुम खुद क्यों नहीं कॉल करते जब तक मैं ना करूं। तो कुछ लोगों में ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, मतलब उनको ऐसा लगता हो कि वो ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, आपके कम आ रहे हैं कॉल। अब देखिए ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का तो ब्लॉक सिचुएशन है, कुछ लोगों की तो बात ही नहीं हो रही, नंबर ही पार्टनर ने आपका ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है क्योंकि ये किसी और रिलेशन में लग रहे हैं। और ये पर्सन मूडी बहुत है, जब इनका मूड होता है तो ये आपके साथ रोमांटिक बातें करते हैं और काफ़ी प्लान्स बनाते हैं कि हम वहाँ जाएंगे पिक्चर देखने, हम वहाँ घूमने जाएंगे, हम इस तरह से अपना टाइम स्पेंड करेंगे, अगली डेट हम इस रेस्टोरेंट या कैफ़े में जाकर इंजॉय करेंगे। और कई बार आपका फ़ोन तक नहीं उठाते, रिप्लाई भी नहीं देते मैसेज का, अपनी ही दुनिया में बिजी हो जाते हैं। और जिनका ब्रेकअप हो गया है या नो कांटेक्ट है या फिर इन एंड आउट बहुत रहता है रिलेशन में, गाइस आप लोग मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दो। अगर आज तक आपने इनके लिए कोई भी रेमेडी नहीं किया है, कोई उपाय नहीं किया है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक यूज़ नहीं किया है, सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि अपने आप आना होगा तो आ जाएंगे, तो फिर आप वेट करते रहो, क्योंकि इनको अभी आपकी तरफ आने में समय लगेगा। 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, 8 हफ्ते भी लग सकते हैं, और कुछ कुछ लोगों में अगले आने वाले 2 महीने भी लग सकते हैं। और देखते हैं चैनल्ड मैसेज। यू आर माई एंजल but I am exhausted now. I need you beside me always and forever. इसी मैसेज में कितने सारे मैसेजेस आ गए हैं। एक तो कह रहे हैं कि ये एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं उस दिन, आपको याद करके शायद और भी ज़्यादा डीपली रिग्रेट करेंगे, पछतावा होगा इनको कि इन्होंने अपने हाथ से पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अपने लविंग रिलेशन को और एक केयरिंग कनेक्शन को हाथों से गवा दिया है। तो ये आपको एंजल की तरह मानते हैं। और एंजल्स क्या होते हैं? एंजल्स वो फरिश्ते होते हैं जो यूनिवर्स में और इस पूरे संसार में इक्वालिटी, लव, कंपैशन, काइंडनेस, ग्राउंडनेस, हैप्पीनेस, पीस, एम्पथी, सपोर्ट, लव, केयर, रिस्पेक्ट, ये मैसेज देते हैं। एंजल्स हमें जीवन के अंदर मुश्किल समय आए, परेशानियां आए, कठिन पड़ावों से हमें गुजरना पड़े, तो एंजल्स हमें वो हिम्मत देते हैं कि हम उन कठिन पड़ावों से, समस्याओं से, परेशानियों से निकल जाएंगे। तो आपको एक एंजल की तरह मानते हैं। आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, डिवाइन है, आपका मन बहुत साफ है, आप में छल कपट नहीं है, आप में सेल्फिशनेस नहीं है, मतलब नहीं निकालते आप। और एंजल्स का होना एक ब्लेसिंग होता है। शायद आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, आप जब इनकी लाइफ में रहते हो इनको भी एक हैप्पीनेस मिलती है, पॉजिटिविटी इनके सराउंडिंग्स में छा जाती है, जितनी भी मुश्किल हो इनकी लाइफ में, पर ये आपके आने के बाद उस मुश्किल को हैंडल कर लेते हैं। और डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी है कि इनको खुलकर बोलना नहीं आता, या तो ये खुद ही नहीं खुलकर बोलते कि सामने वाले की उम्मीदों पर अगर मैं ना खरा उतरा या ना खरी उतरी तो मेरा कर्मा बुरा हो जाएगा।
बस गाइस ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जाइए और आपको लिखना है 5 अगस्त, थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 6 अगस्त वाले ऑप्शन पर। तो 6 अगस्त वाला ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, पर्सन क्या बताना चाहेंगे 6 अगस्त वाले दिन, क्या सोच रहे होंगे, क्या फीलिंग्स होंगी उनकी, और क्या वो एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। तो कुछ मैसेज हैं, पहले वो देख लेते हैं। चैनल्ड हुए हैं मुझे, हर वीडियो में चैनल्ड मैसेज नहीं आते, समटाइम्स मैसेजेस आते हैं और कई बार नहीं आते। तो आज मैसेज आए हैं। पहला मैसेज है, वक्त के भरोसे अब कुछ नहीं छोड़ना चाहता, तुमसे उम्मीदें बहुत हैं और तुम्ही से मुझे टाइम भी चाहिए। प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, मैं लौट कर आऊँगा। ये मैसेज है उनके लिए जिनके पार्टनर खुद ही चले गए हैं आपसे दूर, आएंगे वापस, लेकिन यहाँ पे ना कोई टाइम नहीं आया कि कितने दिनों तक, कितने हफ्तों तक, अगर महीने लगेंगे तो कितने लगेंगे, कुछ एग्जैक्ट टाइम नहीं निकला। तो मुझे लगता है गाइस ऑलरेडी इस रिलेशन में ना काफ़ी महीने हो गए हैं, बात नहीं हो पाई है। कुछ लोगों में तो 1 साल से ऊपर का टाइम निकल गया है, बातें हुई ही नहीं है। पर्सन का आपको पता ही नहीं है पर्सन कहाँ है, किस हाल में है। लेकिन कुछ लोगों को शायद पता है इस पर्सन का। हो सकता है कि आप इनको ऑनलाइन देखते रहते हो या इनके किसी फ्रेंड के साथ आपका कांटेक्ट है, तो इनके जीवन में जो चल रहा है उसकी शायद कुछ कुछ अपडेट आपको मिलती है, लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आपको अभी तक मिला नहीं है। ये तो एक सिनेरियो है। दूसरी वजह लग रही है इनके अभी तक कॉल ना करने की, वापस ना लौटने की, वो तो फैमिली लग रही है, बहुत ही स्ट्रांगली लग रही है। आप दोनों के परिवार वालों के कारण ही, शायद आपकी फैमिली तो मानती हो, इनकी ना मानती हो, या फिर इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, या मैरिड हो सकते हैं, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। इनको डर लगता है कि कहीं आपके चक्कर में इनके हस्बैंड वाइफ को अगर पता लग गया कि आप इनके साथ रिलेशन में हो, चाहे फ़ोन कांटेक्ट में हो, तो बवाल ना हो जाए। शायद इसलिए भी ये अभी नहीं आ रहे। आएंगे तो बहुत अलर्ट होकर, बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहेंगे और सेल्फ अवेयर भी रहेंगे, एंड आपको भी शायद आकर ही कुछ सच बताएंगे। तीसरा सिनेरियो मुझे इस मैसेज से लग रहा है गाइस कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि बस ये आ जाएं। और कुछ लोगों का तो डेली कांटेक्ट दिख रहा है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बस आप इनके लिए अक्सर टैरो रीडिंग्स इसीलिए सुनते हो कि इनके दिल में आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स हैं, क्या चलता रहता है इनके मन में, दिमाग में आपको लेकर, आपके साथ कनेक्शन को लेकर। तो कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हैं और कुछ लोग आए हैं जो डेली कांटेक्ट में हैं। तो मुझे लग रहा है 6 अगस्त वाले दिन ये पर्सन ना आपसे प्यार चाहता है कि आप इन पर बारिश कर दो प्यार की, आप इन पर मेहरबान हो जाओ। इनको आपसे रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, इनको आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, काफ़ी सुंदर मानते हैं आपको, देखने में शायद आप बहुत सुंदर हो और पर्सनालिटी काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, या फिर कुछ तो बात है आप में जो इनको फील होती है कि यार इसके अंदर कुछ तो है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमसे ज़्यादा तो पार्टनर सुंदर हैं। उनकी नज़रों में आप सुंदर हो, चाहे वो बोलते हो या ना बोलते हो, वो मानते हैं आपको कि आप ब्यूटीफुल हो, आप में अट्रैक्शन है, आप में वो एनर्जी है कि आप किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हो, लेकिन आप इनके लिए डेडिकेटेड हो। तो आपकी तरफ से अटेंशन चाहते हैं, अटेंशन सीकर पर्सन है ये। अब यहाँ पे स्पिरिट एनिमल भी निकले हैं,
और आज डिविनिटी टैरो डेक से भी कुछ कार्ड्स आए हैं गाइडेंस के लिए। चाहे आप भगवान में मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन जो डिविनिटी टैरो डेक से कार्ड आते हैं वो आपको गाइडेंस ऊपर वाला दे रहा होता है कि आपको ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है। और ईश्वर से जुड़ने के लिए आपको अंध भक्ति नहीं करनी, सिर्फ दिल से दिल का कनेक्शन भगवान के साथ बनाना है। और फिर उसके बाद देखना लाइफ में एक के बाद एक जो प्रॉब्लम आती है ना, छू मंतर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी, लेकिन जब ईश्वर साथ होते हैं ना तो हम उस मुसीबत से निकल जाते हैं। तो पहले स्पिरिट एनिमल बताती हूँ। पहले नंबर पे निकला है लायन, शेर। दूसरे नंबर पे स्पिरिट एनिमल पोलर बेयर। पोलर बेयर अक्सर ठंडे इलाकों में होते हैं जहाँ बर्फ बहुत पड़ती है। तीसरे नंबर पे स्पिरिट एनिमल है पैरेट। बर्ड निकला है, एक्चुअली ये तोता है। कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, थॉट चक्रा, हार्ट चक्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। और पोलर बियर जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर, प्रोटेक्टेड और कहीं ना कहीं अपने फैमिली को लेकर, अपने लव्ड वंस को लेकर हाईली सेंसिटिव भी होते हैं। तो ये कनेक्शन में ना उनको एक वार्मथ, एक कोजीनेस, एक सिक्योरिटी फील होती है। जिस तरीके से आप उनको प्यार देते हो ना, सिर्फ बोल कर नहीं दिखाते, आप करके दिखाते हो, तो उनको ना आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन लगता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभाल कर रखना चाहती है अपने पास, कि मेरा बच्चा अगर कोई गलती भी करता है ना तो कोई बात नहीं, मैं उसको समझाऊंगी, मैं उसको डांट भी दूंगी, मैं उसके साथ लड़ भी लूंगी, लेकिन मैं उसको प्यार बहुत दूंगी और कभी भी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। तो वो आपको ना इस तरह मानते हैं कि आप उनसे गुस्सा भी हो जाते हो या वो भी आपसे गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन दोनों को ना एक दूसरे की तरफ खिंचाव और ध्यान हमेशा फील होता रहता है। वो भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप भी उनके बारे में सोचते रहते हो। या तो आप दोनों सोलमेट हो या फिर आप दोनों पास्ट लाइफ के कार्मिक हो, इसीलिए आपके दोनों के ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकले हैं। तो ऐसे कनेक्शंस जो होते हैं ना लाइफ में जब आते हैं, तो पहली मुलाकात में ही ना दोनों को, ये नहीं कि सिर्फ आपको, दूसरे इंसान को भी ना एक इंटेंसिटी फील होती है। दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा लगता है कि यार इससे मिलकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अजनबी से मिला हूं, बल्कि ऐसा लगा कि इसको तो मैं सालों से जानता हूं। ऐसी फीलिंग आती है उनको भी आपके बारे में सोचकर। थोड़े जिद्दी हैं, थोड़े घमंडी हैं, नखरीले हैं, नखरे भी दिखाते हैं, थोड़े थोड़े टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, ड्रामा करते हैं। क्यों? आपका ध्यान खींचने के लिए। मैंने बताया ना, ये पर्सन अटेंशन सीकर हैं, आकर्षण का केंद्र बिंदु बनकर रहना चाहते हैं कि जहाँ जाए हर कोई इनको नोटिस करे, हर कोई इनसे दोस्ती करना चाहे, हर कोई इनको प्यार देना चाहे, हर कोई इनकी अटेंशन के लिए ना एफर्ट्स डाले। और क्या है यहाँ पर? अब डिविनिटी टैरो डेक से गाइडेंस कार्ड है, ईश्वर के वो कार्ड्स निकले हैं जिसे आप अगर ईश्वर में मानते हो या नहीं मानते हो, एटलीस्ट आप सुन तो सकते हो कि भगवान आपकी मदद करना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म जाति से हो, आप अपने भगवान का नाम ज़रूर लिया करो सुबह और शाम। थैंकफुल रहा करो, ग्रैटिट्यूड शो किया करो। जिस धर्म में आप पैदा होकर आए हो उस धर्म के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां, कुछ कर्तव्य हैं, उन्हें ज़रूर निभाओ। बाकी आपकी इच्छा है, मेरा काम तो गाइड करना है जो रीडिंग में आया है। तो डिविनिटी टैरो डेक से पहला कार्ड है लॉर्ड बुद्धा का, दूसरा कार्ड है श्री रामा यानी कि श्री राम का कार्ड, तीसरा कार्ड है महालक्ष्मी,
चौथा कार्ड है जीसस क्राइस्ट। पांचवा कार्ड है लॉर्ड शिवा। छठवां कार्ड है लॉर्ड हनुमान। सातवां कार्ड है राधा कृष्ण। तो ये सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए निकले हैं। अगर आपका आजकल भक्ति की तरफ, ईश्वर की तरफ और भजन कीर्तन सुनने का मन कर रहा है, पूजा पाठ करने का मन कर रहा है, दान वगैरह करने का मन कर रहा है, सत्संग सुनने का मन कर रहा है, घर में कोई हवन पूजा या कथा करवाने का मन कर रहा है, या किसी रिश्तेदार किसी दोस्त के घर कोई पूजा है, आपका वहाँ जाने को मन कर रहा है, किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने को मन कर रहा है, कोई यात्रा करने का मन कर रहा है कि यार मुझे अमरनाथ की यात्रा करनी है या केदारनाथ की करनी है, या मुझे कोई भी, जो भी आपका धर्म है, जिस भी आप धर्म से हो, तो समझ लो कि ईश्वर आपको अपने से जोड़ना चाह रहे हैं और आपको अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए। कई बार ना इन यात्राओं से, और अगर आप अपने घर के आसपास किसी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या चर्च के दर्शन भी करने चले जाते हो ना, तो आपको वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन, हैप्पी एनर्जी, ये सब मिलती है और हिम्मत मिलती है मुश्किलों से लड़ने की, और धीरे धीरे नेगेटिविटी लाइफ से ख़त्म हो जाती है। तो आपके पर्सन भी ना आजकल आपके बारे में सोचकर भगवान को याद कर रहे हैं, या तो उनको लगता है कि आपके आने के बाद उनका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ गया है, या उनको लग रहा है कि आप दोनों का कोई डिवाइन पर्पस है, कोई सोल कनेक्शन है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप दोनों को साथ में लेकर आ रहा है। बस ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसमें सभी राशियां निकली हैं, सभी ज़ोडिएक साइन हैं। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको 6 अगस्त थैंक यू गॉड लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अन्य किसी ऑप्शन पे ध्यान गया हो उसे भी ज़रूर सुन सकते हो आप, क्योंकि डेट वाइज रीडिंग है। फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।